नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई थी टीजीटी के एमपीसीओ की, और साथ ही आपको ये जानकारी देंगे कि इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें कितने का हम सेफ स्कोर लेके चलें जो हमारे लिए बेस्ट होगा, और कौन कौन सी रणनीति बनाई जाए कि जिससे अपनी एक सीट सुरक्षित हम निकाल दे जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप ये देख रहे हैं, ये ईएमआरएस टीजीटी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अगर हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी विषय में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 78.25 मार्क्स पे बनी थी। ईडब्ल्यूएस की 73.25 पे बनी थी। ओबीसी कैटेगरी की जो है 73.75 मार्क्स पे बनी थी, और एससी की 70 मार्क्स पे और एसटी की 63 मार्क्स पे बनी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जनरल और उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है आसपास ही है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो एकदम बगल में ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और जनरल भी इन्हीं के आसपास कैटेगरी में है। 4 से 5 नंबर का अंतर है। तो ये हिंदी की कट ऑफ है, और हिंदी की कट ऑफ हाई गई थी अन्य विषयों की तुलना में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा थे, और इसमें जो लेवल था वो समझिए कि लेवल हाई था एग्जाम का। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की अगर कट ऑफ अगर हम देखें तो ये जनरल कैटेगरी की 74.25 मार्क्स पे बनी थी। ईडब्ल्यूएस की काफी नीचे बनी थी, 66.75 मार्क्स पर बनी थी, और ओबीसी की भी जो है कट ऑफ वो 66.25 मार्क्स पर बनी थी। एससी की कट ऑफ जो है थोड़ा सा नीचे गई थी ओबीसी से, और ये बनी थी आपकी 62.25 मार्क्स पे, और एसटी की कट ऑफ बहुत नीचे गई थी, ये बनी थी 50.75 मार्क्स पर बनी थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ ज्यादा गया था। बाकी अन्य कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डिफरेंस ज्यादा नहीं था, एसटी में ज्यादा डिफरेंस था, और इसमें अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस का अगर हम डिफरेंस निकालें तो लगभग में 8 नंबर का अंतर था। तो ये इंग्लिश की कट ऑफ आप ये देख सकते हो। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ जनरल की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, ये गई थी 81.25 मार्क्स पर गई थी। ईडब्ल्यूएस की जो है 75.25 मार्क्स पर गई थी, और ओबीसी की जो है 74.5 मार्क्स पर गई थी। एससी की जो है 64.5 मार्क्स पर गई थी, और एसटी की जो है 57.50 मार्क्स पर गई थी। तो ये इतने का देखिए डिफरेंस मैथ में आ रहा है। मैथ में जनरल की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ आसपास ही थी, ठीक है, कुछ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और एससी की कट ऑफ जो है ये 64 नंबर पे बनी थी, एसटी की कट ऑफ 57 नंबर पे बनी थी, जो कि अपने में बहुत कम है। तो ये मैथ की कट ऑफ गई थी इस हिसाब से। साइंस की कट ऑफ अगर हम देखें तो साइंस जो है बहुत नीचे बना था, और साइंस का पेपर का लेवल भी बहुत हाई आया था। उस बार बहुत सारे बच्चों ने हंगामा भी किया था, बताया भी था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कैसे पूछा था, और बहुत डिफिकल्टी हुई थी। तो साइंस की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की 63.75 पे बनी थी। ईडब्ल्यूएस की जो है 56.50 पे बनी थी, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 57.50 पे बनी थी, और एससी की कट ऑफ जो है 52.50 पे बनी थी, और एसटी की कट ऑफ जो है वो 44.75 मार्क्स पर बनी थी। तो ये साइंस की कट ऑफ आप ये देख सकते हो कि नियर अबाउट जो है 60 और 50 के बीच में इनकी कट ऑफ यहाँ पर बनी हुई है। आप इसको इजीली आप यहाँ देख सकते हो। एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 72.75 बनी थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 67.50 मार्क्स पे बना था, और ओबीसी 65.75 मार्क्स पे बना था, और आपका एससी कैटेगरी 61.50 मार्क्स पे बना था, और एसटी कैटेगरी जो है 50.25 मार्क्स पर बना था। तो ये एसएसटी की कट ऑफ है, जो कि सोशल स्टडी होता है। आप ये देखो, इसकी भी कट ऑफ जो है एक ठीक ठाक कट ऑफ बनी थी, ऐसा हाई नहीं गया था। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो ये जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये फीमेल का है, ये फीमेल का है, ये मेल का है। नीचे वाला मेल का, ऊपर वाला फीमेल का। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर में अगर हम बात करें, पहले फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की फीमेल का जो है क्वालिफाइंग जो नंबर था वो 28.25 था, जो कि अपने में बहुत कम था। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो क्या ही कहा जाए, 8.25 पे जो है इनका क्वालिफाई हो गया, और ये लोग फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। धन्यवाद। ये देखिए, और ओबीसी का तो मत पूछिए, माशाअल्लाह
इनका 4 नंबर पे जो है क्वालिफाई हो गया। आप अंदाजा लगाइए 4 नंबर पे अगला जो है टीचिंग कर रहा होगा और मोटी सैलरी उठा रहा होगा। एससी की कट ऑफ जो है 8.50 पे और एसटी की कट ऑफ 7.250 पे। तो ये तो हमारे यहाँ देखिए ये इंडिया में सबसे बड़ा यही डिमेरिट है। बस कट ऑफ आनी चाहिए, चाहे 1 नंबर आए चाहे 2 नंबर आए, सीट आपको मिलनी है। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की बात हो गई। मेल का अगर देखें तो मेल का चलो यहाँ पे देखो जनरल का जो गया था वो 52.75 मार्क्स पे और ईडब्ल्यूएस का 43 पे गया था, ओबीसी का 40.75 मार्क्स पे, एससी का 34 पे बना था और एसटी का जो है 25.75 मार्क्स पर बना था। तो ये जो पूरा कट ऑफ देख रहे हो ना टीजीटी का, ये कट ऑफ जो आप देख रहे हो ये 130 नंबर में था। बात को समझिएगा, 130 नंबर में जो कट ऑफ आपका बना था मैक्सिमम वो या 74 बना या 78 बना या 81 बना या 63 बना। इस हिसाब से कट ऑफ बना हुआ था कि आप अंदाजा लगाओ कि निगेटिव मार्किंग किस तरह से आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है और किस तरह से ऐसे सब्जेक्ट जिसमें लंगड़ी फंसता है, खासतौर पे साइंस। जब साइंस आप जब पढ़ते हैं तो इसमें आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। इसमें इसलिए कट ऑफ बहुत नीचे गई है और पेपर का लेवल भी हाई था। अब यहाँ पे एक बात ये आप लोग को समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से हम अपनी तैयारी करें और एक हम मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड करें कि उतना हमारे लिए सेफ स्कोर बन सकता है। तो देखो मैं सबको तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कैटेगरी वाइज मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ कि भाई आप कितने का टारगेट लेके चलें, लेकिन हाँ ये है कि हम विषय वाइज आपको कुछ समझा दे रहे हैं। जैसे हिंदी में इस बार 78 उस बार 78.25 बना था, तो ये कोई निश्चित नहीं है। इस बार हो सकता है कि इससे ज्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। लेकिन एक अगर हम आपको रेशियो दे दें अनुमान के मुताबिक, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जो है आप 82 का टारगेट लेके चले, 82 प्लस का टारगेट लेके चले। इसलिए मैं कह रहा हूं 82 प्लस का टारगेट लेके चले। आप जब 82 सोचेंगे, अगर आप कैटेगरी वाइज वाले भी हैं, तो 1-2 नंबर ऑलरेडी आपका नीचे ही आना है। तो 82 प्लस का आप टारगेट लेके चले हिंदी वाले बच्चे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर मैं टारगेट स्कोर बता दूं कि बढ़िया टारगेट स्कोर क्या रहेगा जिसमें आपकी एक सीट निकल सकती है सुरक्षित, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी जो है 80 प्लस का टारगेट लेके चलिए। मतलब हर हाल में आपका 80 प्लस या 80 आपका आना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। तो 80 का आप टारगेट लेके चलेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। मैथ वाले बच्चों के लिए टारगेट थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि मैथ में कंपटीशन भी हाई है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी बहुत ज्यादा है जो कि अच्छे से मतलब वो बीट करने के लिए तैयार है। तो मैथ वाले बच्चे जो अपना टारगेट सेट करें वो 85 प्लस पे टारगेट सेट करें कि आप हर हाल में आपको 85 नंबर लाना ही लाना है, उससे नीचे आपको नहीं बात करना है। 85 नंबर आप लेके चलोगे तो ऑटोमेटिक ये जो कट ऑफ है आपका सेट हो जाएगा। ये जरूरी है कि उस बार 81 गया था तो इस बार 85 चल जाए, हो सकता है कि इस बार 81 से आपका नीचे आ जाए, 78 पे चल जाए, 74 पे चल जाए। तो अभी क्या है कि लेकिन हम जो टारगेट सेट करेंगे वो 85 प्लस का लेके चलेंगे हर हाल में स्कोर। साइंस वाले बच्चों के लिए मैं सीधे में बोल दूं भाई 72 का टारगेट लेके चलो, 72 का आप टारगेट लेके चलो। इतना पे आपका जो है ये आराम से आपकी एक सीट निकल जाएगी, आपका मैटर नहीं करेगा, नहीं फंसेगा। एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी 80 का टारगेट आप लेके चलिए, 80 का टारगेट लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी सुरक्षित एक सीट निकल जाएगी और मेंस में आप आराम से अपना पेपर लिखोगे, मेंस में आप जाओगे। पेट वाले बच्चों के लिए अगर टारगेट क्राइटेरिया बता दूं, अगर आप मेल हैं तो मेल वाले बच्चे जो हैं 60 का टारगेट लेके चले और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल वाले 35 का टारगेट लेके चले, आपका जो है कंप्लीट निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये पूरा तरीका बता दिया कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, किस हिसाब से आपको लेके चलना है, मैंने बता दिया। इसमें अगर किसी को समस्या हो रही है तो वो पूछ सकता है। बाकी इतने का आपको लेके चलना है, इससे आपको नीचे नहीं जाना है। ये जो नंबर मैंने बताए हैं सेफ स्कोर, इससे आपको नीचे नहीं जाना है, इससे प्लस जाना है। तो इतना हर हाल में आपको निकालना है, चाहे कैसे भी क्या भी आपको करना पड़े उतना आपको लेके चलना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है,
तो जो भी क्वेश्चन लगाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को आप टच करिएगा जिस क्वेश्चन पे पूरी तरह से आपकी कमांड हो, जिस पे आपकी पूरी पकड़ हो। जहां आपको लगेगा 2 से 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं वहां उसको स्किप कर दीजिएगा। ये मत कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लगा लें और उसके बाद मालूम चला कि सीधे आप निचले पायदान पे चल गए। तो ये गलती कभी मत करिएगा। ऐसा गलती जो बच्चे करते हैं उनका रिजल्ट खराब होता है और आगे जाके उनकी सीट नहीं निकल पाती है। बाकी दोस्तों देखिए, आप लोग के लिए एक हम बैच लेके आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित अपनी सीट निकाल लें और डिस्क्रिप्टिव पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं टीयर 2 की, और आगे आप एग्जाम में कोई अपने लिए व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, बढ़िया से स्मूथली आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, तो एक हम बैच लेके आए हैं जिसमें हम आपको टीयर 2 की प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें हम आपको पीडीएफ देंगे, इसमें हम आपको नोट्स देंगे, इसमें हम आपको तरीका बताएंगे आंसर लिखने का कि कैसे आपको आंसर देना है, कितने शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव वाला, कितने पार्ट में क्वेश्चन बटा होगा वो 15 क्वेश्चन, कौन कौन से उतने बड़े सिलेबस से 15 क्वेश्चन को हम निकालेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे, इन सब चीज़ों को हम आपको गाइड करेंगे। कौन कौन से पेन यूज करने हैं, कौन कौन से नहीं यूज करने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों को करना है, इन सारी चीज़ों को हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। और हमने इसमें टीयर 2 का मतलब विशेष ख्याल रखा है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर ही कराए जाएंगे और उसका पूरा आपको आइडिया दिया जाएगा। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आपको 199 रुपीज पे करने हैं जीपे से या फिर फोन पे से, और उसके बाद पे करने के बाद आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें जो है अपना नाम लिखना है, अपना नेम और अपना सब्जेक्ट लिख के आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। बाद में आपको जो है टीयर 2 वाले बैच से जोड़ दिया जाएगा और आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी देखिए, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई हम बैच चला रहे हैं, इसमें हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं और इसमें आपका लाभ होगा और आपका ही नॉलेज गेन होगा और आपकी ही एग्जिट निकलेगी, बाकी आपके ऊपर है। तो मैंने ये आपको बता दिया, इस नंबर पे किसी तरह का कोई कॉल नहीं करना, किसी तरह का कोई इंक्वायरी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बैच लेना है तो आप आइए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, बात कीजिए। बाकी जो है ऐसे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके अपना नाम और सब्जेक्ट लिख के भेज देना है, वहां से आपको जोड़ दिया जाएगा और सारी आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, और चैनल पे नए हैं तो यार कहना ना पड़े, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।